स्टूडेंट्स, लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की स्टडी हम कर रहे हैं। ओके, तो इससे पहले हम क्या बात कर चुके हैं? रिफ्रैक्शन की डेफिनेशंस, उसके कॉजेस, एंड इससे पहले वाली वीडियो में तो हमने लॉज भी पढ़ लिए, इसके रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। तो स्फेरिकल लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, उनके डिफरेंस क्या क्या हैं, और जो लेंसेज हैं उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। ओके, और जो हमारे लेंस है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये सब स्टडी आज हम करेंगे। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट द स्फेरिकल लेंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। देखिए स्फेरिकल लेंस क्या है? अ लेंस is a piece of any transparent material bound by two curved surface or by one curved and one plane surface। समझ आया लेंस क्या है? लेंस पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, यानी किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का वो पीस जो बाउंडेड होता है कर्व सरफेस से, या फिर एक कर्व होती है और एक प्लेन सरफेस होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल लेंस कहते हैं। क्लियर बच्चों? ओके, अब हमारा जो लेंस है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? आपको ये तो पता ही है कि जब भी बीम ऑफ लाइट पास होती है थ्रू द लेंस, है ना, लेंस यानी जो स्ट्रक्चर होती है लेंस की वो इस टाइप की होती है। तो कह रहे हैं कि जब भी कोई इससे पास होती है लेंस से, तो इट बेंड्स एंड चेंज इट्स डायरेक्शन। तो ये क्या करती है? या तो बेंड हो जाती है या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। समझ आए? तो यानी जब बेंड हो रहा है, हमने अभी इससे पहले जो पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ी थी, या हमने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा था कि क्या होता है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक मीडियम से कोई लाइट जाती है तो दूसरे मीडियम में जाकर क्या हो जाती है? अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो सेम एज इट इज हम यहाँ भी तो वही बात कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि जो इसका प्रिंसिपल होगा, यानी जिस पर लेंस वर्क करते हैं वो प्रिंसिपल क्या होगा। तो किस पे वर्क करता है? देखिए, लेंसेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर होगी ना लाइन? आपको समझ आ गया होगा। ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम। इट मीन्स कि जब वो लाइट पास होती है तो वो किसके प्रिंसिपल पर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कौन? लेंस। क्लियर? ओके, तो लेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। There are two types. कौन कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। क्लियर? अब सिंपल वे में अगर हम कॉन्वेक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है? आप सिंपल सी बात में क्या कहेंगे कि अ लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एज, सो कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका अपोजिट बिल्कुल कॉनकेव लेंस हो जाएगा। अ लेंस विच इज थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एज, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। क्लियर? तो अगर डेफिनेशन में तो ये सब चीज आ गई, लेकिन अगर हम इसकी डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, तो हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। ओके,
देखो यहाँ पर मैं एक पैरामीटर लिख रही हूँ जिसके आधार पर ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिफरेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो पैरामीटर में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं कि मीनिंग क्या है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का। तो देखिए, इट रेफर्स टू, कॉन्वेक्स लेंस समझा रही हूँ, इट रेफर्स टू द लेंस विच मर्ज, मर्ज मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाना, पता है ना, मर्ज द लाइट रेज एट अ particular point that travels through it। समझ आए कॉन्वेक्स लेंस का मीनिंग क्या है, कि ये रेफर करता है, जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है ये रेफर करता है क्या, लाइट को मर्ज करने का। जब वो पर्टिकुलर पॉइंट पर गिरती है तो उसको मर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर जाकर कलेक्ट कर देता है। क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस क्या हो सकते हैं, तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट रेफर्स टू द लेंस विच, अब ये मर्ज नहीं करेगा, ये डिस्पर्स करेगा, है ना, विच disperses the light rays around that hits the lenses। दोनों का मीनिंग समझ आ गया होगा। एक तो लाइट को क्या कर रहा है, मर्ज करता है लाइट रेज को, और एक क्या कर रहा है, डिस्पर्स। क्लियर। जो हिट होती है लेंस के ऊपर उसको क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। क्लियर। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है इसमें, देखिए अब ये आपको पता है कि सेकंड डिफरेंस देखिए क्या होगा, सेकंड डिफरेंस में इसका कर्व देखते हैं, कर्व। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका जो कर्व होता है वो आउटवर्ड होता है, यानी बाहर को उभरा हुआ, आउट मतलब बाहर को उभरा हुआ, और इसका कर्व कैसा होता है, इनवर्ड होता है, यानी अंदर को। अब इसमें तीसरे नंबर पे जो डिफरेंस है वो हम फिगर देख लेते हैं, फिगर से आपको समझ आ जाएगा आउटवर्ड और इनवर्ड। तो फिगर होती है इसकी इस टाइप से, तो देखिए ये जो हिस्सा है वो आउटवर्ड है ना, और इनवर्ड में ये देखिए अंदर की तरफ होता है इस तरह से। क्लियर हुआ, समझ आया डिफरेंस कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, कॉन्केव लेंस क्या होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में हम क्या देखते हैं, लाइट, कि जो लाइट होती है वो कैसे इस पर गिरती है और क्या करता है ये कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्केव लेंस क्या करता है। तो जब लाइट इस पर गिरती है तो ये क्या कर देता है, कन्वर्स कर देता है, जबकि ये क्या करेगा, ये डाइवर्स। ये तो हम अभी मीनिंग में भी पढ़ चुके थे, है ना। ओके। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, फिफ्थ पॉइंट में, कि इसकी जो सेंटर पॉइंट कैसी होती है, एजिस कैसी होती हैं। सेंटर एंड एज, तो ये क्या होंगी इसकी सेंटर एजेस कैसी होती है। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा इसका सेंटर पॉइंट कैसा होता है, थिकर, तो आप थिकर ही लिखेंगे, थिकर एट द सेंटर। एंड अब इसकी जो एज होती हैं वो कैसी होती हैं, थिनर होती हैं, तो आप लिख दीजिए थिनर एज। समझ आए वाला पॉइंट। इसी तरह से इस ये वाला जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इसको थिनर आप क्या लिखेंगे, इसकी सेंटर पॉइंट होता है। एंड थिकर,
थिकर क्या है इसकी? एजेस। एजेस ये देखिए, ये थिकर है और ये थिनर है। क्लियर हुआ पॉइंट ये वाला? नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या होगा देखिए इसका। 6 पॉइंट में हम ले लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जानते हैं आप, उसमें पढ़ चुके हैं मिरर में किस टाइप से बनती है, फोकल लेंथ क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो भी हम देख लेंगे क्या होगा। फोकल लेंथ जो होती है इसकी पॉजिटिव होती है, और तो इसकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में इसकी इमेज। इमेज कैसी बनाता है कॉन्वेक्स लेंस? तो ये बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। ये शॉर्ट फॉर्म ना चले, ये मैंने लिख देती हूं, लेकिन आप लोग ना लिखें, एग्जाम में इसके मार्क्स कटते हैं। ओके? और इसकी कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस जो इमेज फॉर्मेशन करता है वो कैसे करेगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मीनिंग तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसके यूज देखते हैं, मतलब कहाँ ये यूज किया जाता है। तो यूज्ड टू, वैसे तो बहुत सारे यूज हैं, लेकिन एक सिंपल यूज हम जनरली जो करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको करेक्ट करने में जो डिजीज हो जाती है ना, हाइपरमेट्रोपिया, नाम सुना है ना, उसको करेक्ट करने में इस लेंस का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। तो इसको भी तो यूज किया जाता होगा। इसको करेक्ट करते हैं मायोपिया डिजीज। समझ आया? ये मायोपिया डिजीज करेक्ट करने में काम आता है, ये हाइपरमेट्रोपिया। अब ये डिजीज क्या होती है? आइज की डिजीज होती है। हाइपरमेट्रोपिया डिजीज जो होती है, इसमें ना जो पर्सन होता है जिसको हो रही है डिजीज, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को सीन नहीं कर पाता, देख नहीं पाता पास के ऑब्जेक्ट को, तो उसको फिर लेंस लगाने पड़ते हैं, और वो लेंस कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। क्लियर? इसी तरह से जो मायोपिया होता है वो डिजीज क्या होती है? उसमें जो पर्सन होता है वो कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। सो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। उसको करेक्ट करने के लिए उसको लेंस लगाने पड़ते हैं, कॉन्केव लेंस। सो मे बी आपको डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। कुछ टर्म्स हैं स्फेरिकल लेंस में जो यूज की जाती है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस जो मैंने लिखा हुआ अभी देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंट्रल है, इसी तरह से प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ है, ये सब यूज की जाती है टर्म्स। हमने मिरर में भी देखा था इनका यूज किया जाता है। और रीजन क्या है इनका? कि जब हम ऑब्जेक्ट और इमेज हमारा फॉर्मेशन होता है, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, ये सब चीज़ें देखने के लिए हम इन टर्म्स का यूज करते हैं, तो वो हमें पता भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा होता है इस टाइप का, देखिए ये होता है ना हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसको हम ऐसे शो करते हैं, देखिए क्लियर? सेम एज इट इज ही हम यहाँ इस पर बना रही हूं मैं, यहाँ पर ये देखिए, ये भी ऐसे होगा ना। गोले सही से नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उल्टा सीधा बना दें, गोले गोले के हिसाब से बनाना। ओके बच्चों? और ये हमारा जो होगा, यहाँ से मिड से एक रे है, इस तरह से मिड से है, ये ध्यान रखना। तो इस वाले जो बीच का हिस्सा है हम उसे ओ नाम दे रहे हैं, और ये हमारा हो गया C1 एंड C2, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, याद है? क्लियर बच्चों? और इसी तरह से इसमें भी C1 एंड C2 दे दीजिए। ये हमारा फिगर आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो आपका सबसे पहले जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि जो लाइन जॉइनिंग है सेंटर से, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स C1 एंड C2 ऑफ विच लेंस फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर C1 से C2 जो लाइन आपने ड्रॉ की हुई है दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, और बोथ में, दोनों में यही होगा। समझ आया? तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? द लाइन जॉइनिंग
द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू spheres C1 and C2 of which the lens forms a part is called प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आया? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? सेकंड टर्म हम क्या लेंगे? देखिए सेकंड टर्म हम क्या लेंगे? सेकंड टर्म हम ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर। जिसे हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को तो हमने C1 और C2 से रिप्रेजेंट किया है, C1 से C2 तक। ओके, अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है? सीधी सी बात है, द सेंटर ऑफ द लेंस। जो सेंटर है लेंस का वो क्या कहलाएगा? आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, है ना? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। आपको पता है इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ आया? सेकंड हम लेते हैं, मतलब आई मीन थर्ड, सॉरी ये सेकंड पॉइंट था ना, थर्ड होगा, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड क्या है? थर्ड भी देखते हैं क्या है। थर्ड ले रहे हैं हम प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ से। देखो इसमें दोनों का मैं अलग अलग एक्सप्लेन कर रही हूं। ये हमारा हो गया क्या? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से ये हमारा सेंटर पॉइंट यहां हम बनाएंगे ओ, ठीक है? ओ इज अ सेंटर पॉइंट या ऑप्टिकल सेंटर जिसे हम कहते हैं। अब इससे जितनी भी रेस इस पर पैरेलल चलेंगी, यानी इस तरह से, तो वो रेस क्या होंगी? पैरेलल जाने के बाद आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, तो वो कहाँ दूसरी उस पे दूसरी साइड पर अपीयर्स होंगी एंड एक पॉइंट पर जाकर मीट हो जाएंगी। यानी कि किसी भी एक पॉइंट पर ये सारे की सारी रेस मीट होंगी। और जहां पर ये रेस देखिए ऐसे जा रही हैं, क्लियर? और जहां पर ये मीट हो रही है वही हमारा क्या कहला रहा है? फोकल या प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। क्लियर? ये हमारा क्या है? फोकस। और ये क्या है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ओके, और ये जो मिडिल से पास हो रही है इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? और यहां भी एक पॉइंट क्या होगा? फोकस। क्योंकि यहां आपको अगर याद हो तो जो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं इसमें क्या होती है? लेंस हैज टू फोकस। लेंस हैज टू फोकस। समझ आया? एक और दोनों फोकस होंगे इक्वल होंगे, डिस्टेंस होगी इनकी ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल होगी। यहाँ पर देखो डिस्टेंस इतनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर मैंने रफली तो बनाया है, पेयर नहीं है ये, मतलब रफली स्ट्रक्चर है, तो आपकी डिस्टेंस जो होती है बिल्कुल इक्वल होती है बोथ साइड। समझ आया? और इसको हम या तो एफ और एफ डैश से रिप्रेजेंट कर दें या F1 या F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल कि अब हमारा जो हम डेफिनेशन इसकी बोलेंगे वो क्या बोलेंगे वो लिख लेते हैं। यानी प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होती है? तो द
प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब आप एक चीज तो देख रहे होंगे कि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के रेज, लाइट रेज जो है पैरेलल पे जा रही हैं, तो वो एक जगह पे मीट हो रही है। मीट होने का मतलब क्या हुआ कि जो जिस पॉइंट पे जाकर मीट हो रही है दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस। एंड जो रेज आकर मीट हुई वो क्या कह रही है, कन्वर्जिंग, है ना, लाइट रेज कन्वर्जिंग। ये क्या है, क्लियर हुआ? तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ point on its principal axis to which light ray parallel to the principal axis converge after passing through lens। समझ आया? ये क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? क्या होता है कि जब सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पर जितनी भी लाइट रेज हैं वो क्या होती है, वो सारी कन्वर्ज हो जाती हैं, है ना। कन्वर्ज होने के बाद एक ही पॉइंट पर जाकर मीट होती है, मिल जाती है। सो इट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस। और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि दो होती हैं, है ना। दूसरी बात कि जो ये फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो कैसा होता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो वो फोकस कैसा होता है, रियल होता है। अगर आपसे कहा जाए कि कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो कैसा है, तो आपका आंसर होगा रियल फोकस। ये रियल फोकस क्यों होता है बताइए जरा। रियल फोकस अगर आपको ध्यान हो, हमने मिरर में बात करी थी कि जितनी भी रेस जब इसमें से पास होती हैं तो वो एक्चुअली जाकर मीट होती हैं, अपीयर नहीं हो रही हैं, एक्चुअली मीट हो रही है। सो इट इज कॉल्ड द रियल फोकस। क्लियर? यहाँ तक समझ आई बातें? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब आपको ये भी पता है कि जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है। तो फोकल लेंथ आपको पता है कि ओ से जो ये सेंटर पॉइंट होता है और यहाँ से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। याद आया कुछ? और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, समझ आ रहा है बच्चों कि फोकल लेंथ क्या होती है? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी फोकल लेंथ की, देखिए यहाँ मैं लिख रही हूँ, द फोकल लेंथ, इसकी डेफिनेशन, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द, लगाइए, इज द डिस्टेंस between optical center and principal focus of the lens। समझ आया फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ वो है जो इससे इस तक की डिस्टेंस होती है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्मॉल एफ से। मेरे ख्याल से इतना समझ आया होगा। आपने इसमें दो पॉइंट समझ लिए, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, और तीसरी चीज आपने देखा कि प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सारी लाइट रेज जो आती हैं होकर कन्वर्स हो जाती हैं। इसके अलावा आपने ये भी इसमें चीज़ें समझी कि इसमें टू फोकस होते हैं, टू फोसी कहते हैं इनको। जब हम सिंगल फॉर्म में बात करें तो फोसी हो गई, तो ये टू फोकस होते हैं। और टू जो फोकस हैं वो क्या है, एक फॉर्म इधर होती है और एक दूसरी इधर होती है, यानी कि मिरर के फ्रंट में भी और मिरर के बिहाइंड में भी फोकस होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन ओ से एफ और ओ से एफ डैश की डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना।
अच्छा, उसके अलावा हम क्या बात करेंगे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने बात करी थी, याद हो तो, हमने इससे पहले वाली वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना, और उसमें ये पढ़ा था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है तो उस पर क्या डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर लेंस की हम बात करें तो द फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, डिपेंड्स ऑन द, और इसीलिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा भी था, नहीं तो हमें क्या जरूरत आई थी इतना सारा पढ़ने की, क्योंकि हमें पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना था कि वो क्या होता है। समझ आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास की, ऑफ ग्लास। एक्चुअली जो लेंस में आप ग्लास यूज करते हैं, है ना, वो क्या मेटल है, किसका बना हुआ है, तो वो चीज तो डिपेंड करेगा ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फ्रॉम विच इट इज मेड। समझ आया? एंड ये भी पता होना चाहिए, एंड द कर्वेचर ऑफ टू सरफेस, कर्वेचर टू सरफेस है ना, दोनों सरफेस पर है कर्वेचर, तो हायर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी तो शॉर्टर होगी फोकल लेंथ। ये तो समझ आ गया। इफ द, देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर, तो शॉर्टर क्या होगा, शॉर्टर विल बी फोकल लेंथ। समझ आया? और अगर कर्वेचर ज्यादा है, यानी मोर कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो मोर कर्वेचर, तो शॉर्टर इज फोकल लेंथ। समझ आया? ये प्रिंसिपल फोकस के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपके कि क्या होता है। अच्छा, एक चीज और आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, जनरली बच्चे बहुत करते हैं इस चीज को, कि वही सेम एज इट इज, जो सन रेज होती हैं, अगर वो किसी पर पैरेलल गिर रही हैं, देखिए पैरेलल आ रही है सन रेज, ये सन है, इसको ऐसे शो कर लीजिए, सुंदर लगेगा, है ना। तो सन रेज जब आती हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो ये पैरेलल लाइट है, और यहां पर आपने अगर क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, और ये इस जगह पर एक क्या है, पेपर है, तो सारी जो रेज हैं वो किसी एक पॉइंट पे इस पे गिर रही है ना सारी, और ये आकर क्या होंगी, यहां पर आकर सारी रेज कन्वर्ज हो जाएंगी। पता है इस बात का? और जो सन की जो इमेज फॉर्म में होगी वो बिल्कुल कैसे होगी, क्लियर इमेज होगी, रियल इमेज होगी। मे भी क्लियर हुआ होगा एग्जांपल्स के थ्रू भी। ओके, अब हम प्रिंसिपल फोकस, ये तो हमने कॉन्वेक्स लेंस की बात करी है, अब हम प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव में भी तो प्रिंसिपल फोकस होगा ना, तो अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, कि प्रिंसिपल फोकस का कॉनकेव लेंस कैसा होता है। सो इसमें डायग्राम देखिए कैसे होता है, आपको डायग्राम के बारे में तो पता ही चल गया। ये हमारा कॉनकेव लेंस, सॉरी हाँ यस, कॉनकेव लेंस ही है। अब इसमें अगेन ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बाद अब इसमें क्या होगा, जितनी भी, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, जितनी भी रेस पैरेलल जा रही हैं, ये रेस सारी क्या है, पैरेलल पे जा रही है ना, तो क्या होगा, जैसी जितनी भी प्रिंसिपल फोकस में, कॉनकेव लेंस में जितनी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे रेस जाती हैं, तो वो क्या होंगी, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, तो क्या वो वापस मीट होंगी एक जगह पे, वो मीट ना होकर क्या होती हैं, जैसे इसमें से अपीयर होती हैं तो वो डाइवर्स हो जाती हैं आफ्टर पासिंग। समझ आया? और डाइवर्स होने का मतलब
कि यहाँ से जो रेज हैं वो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे फैल जाएंगी, सारी की सारी फैल जाती हैं इस तरह से। समझ आया? ये ऐसे चली जाएंगी सारी रेज। और आफ्टर जब ये अपीयर होने के बाद डाइवर्स होती हैं, तो उसके बाद ये ओरिजिनल रूप से नहीं लेकिन अपीयर रूप से कहाँ, इस पॉइंट पर आकर मीट, मतलब ऐसी लगती है जैसे मीट हो रही, ऐसे। और इसको हमने पॉइंट का नाम क्या दिया है? एफ। सेम एज इट इज यहाँ भी डिस्टेंस पर क्या होगा? एफ होगा। इनमें दोनों में क्या होता है? 2f होते हैं, एक इधर भी एक उधर भी। सो डेफिनेशन क्या होगी इसकी वो देख लेते हैं हम। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ concave lens is a point on the principal axis from, ये m है, from which light rays parallel to the axis appear to diverge। ये तो डाइवर्स हो जाती है ना इसमें, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि ओरिजिनली पैरेलल है, लेकिन उसके बाद जैसे ही पास होंगी उसमें से, लेंस में से, तो क्या हो जाएंगी? डाइवर्स हो जाती है। तो डाइवर्स आफ्टर पासिंग थ्रू देम। ठीक है, थ्रू देम। समझ आया फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? अगेन इसमें ये तो मैं बता चुकी कि डाइवर्स होता है। अच्छा, एक चीज और, कि चूंकि इसमें जो डाइवर्स हो रही है रेज, और वो ऐसे अपीयर होती हैं, न कि वो मिलती हैं कहीं। जैसे उसमें तो रियल रूप से मिल रही थी ना कॉन्वेक्स लेंस में, तो कॉन्केव लेंस में अपीयर होती हैं। सो इसकी जो टेंडेंसी होती है इमेज बनाने की, वो क्या होती है, यानी इसका जो फोकस होगा वो कैसा होगा? ये फोकस है ना, दिस इज ए फोकस, तो ये कैसा होगा? वर्चुअल। क्योंकि वर्चुअल क्यों होगा ये? इसमें जितनी भी रेज हैं, इस पर इसको लेबल जरूर कर देना, ये पैरेलल रेज हैं, ठीक है। और ये जो हमारा ये सारी रेज जो जा रही हैं वो क्या है? डाइवर्जिंग रेज है। और ये फोकल लेंथ हमारा कौन सा कहलाता है? देखिए ये एफ है, क्योंकि यहाँ पर आकर मीट हो रही है तो हम इधर बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? फोकल लेंथ, और जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया फोकल लेंथ क्या है? ओके, तो अब डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ की डेफिनेशन देखिए चुके। सेंटर ऑफ, जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है उससे और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर? और इसमें फोकस वर्चुअल क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर जो भी रेज होती हैं, लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली, समझ लेना कि द लाइट रेज डू नॉट actually pass through the focus of a convex lens। समझ आया? तो कॉन्केव लेंस में से ये एक्चुअली क्या नहीं होती, एक्चुअली पास नहीं होती, बिल्कुल अपीयर होती दिखाई देती हैं। सो इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है? कॉन्केव लेंस हैज वर्चुअल फोकस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इसका कॉन्केव लेंस का फोकस होता है वो कैसा होता है? आंसर होगा वर्चुअल होगा। और आपसे पूछा है कि रीजन क्या है, वाई, तो आपका आंसर ये होगा। मे बी क्लियर कि क्या होता है, फोकल लेंथ क्या है, फोकस वर्चुअल क्यों होता है, और प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। मे बी क्लियर हो गया होगा ये। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था कि स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या हैं, डिफरेंस क्या है और उनमें क्या टर्म्स यूज़ की जाती हैं, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमें जो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बनानी है बाय द कॉन्वेक्स लेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।